हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर आपके लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आगामी समय यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है, कनिष्ठ सहायक का है, बंदी रक्षक का है, वन आरक्षी का है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाले हैं। तो 5 मार्च को यहाँ पर कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, वन आरक्षी का यहाँ पर 9 अप्रैल यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, बंदी रक्षक का भी एग्ज़ाम हो जाएगा फिजिकल के बाद। तो आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 20+ है, तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते हैं मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? प्राचीन प्रजाति इसमें से नहीं है। ऑप्शन है यक्ष, नाग, खस, किन्नर। इन चारों में से आपको यहाँ पर इसका सही आंसर देना है। तो फटाफट से आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। खस जो है यहाँ पर प्राचीन प्रजाति नहीं है। देखिए, खस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। तो खस शब्द जो है संस्कृत के क्षेत्रीय शब्द से आया है। इसका अर्थ है नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले योद्धा प्रजाति। तो खस कहाँ से आया? ये किस शब्द से आया है? जो संस्कृत के क्षेत्रीय शब्द से आया है। इसका अर्थ है नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले एक योद्धा प्रजाति है ये खस प्रजाति। देखिए, खस जनजाति के अन्य जो नाम हैं, अगर पूछा जाए तो पहाड़ी राजपुत्र इनको कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहाड़ी राजपुत्र इनको कहते हैं। और दूसरा नाम खस राजपूत इनको कहा जाता है। तीसरा अगर कहें तो गोरखाला इनको कहते हैं। गोरखाला इनका जो है अन्य नाम है। धर्म की बात करें, ये जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। और ये जो है खस जनजाति भगवान शिव के उपासक ये थे। और इनकी भाषा की बात करें, भाषा इनकी जो है, जो प्रारंभिक भाषा इनकी थी क्या थी? वो थी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ये आपको नोट कर लेना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौन मेला आयोजित होता है। तो फटाफट से आंसर इसका दीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर 2, मौन मेला आयोजित होता है चमोली, उत्तरकाशी, जौनसार, रानीखेत। तो फटाफट से आंसर आपको यहाँ पर देना है। इसका सही आंसर आप लगाइए। देखिए, इसका जो सही आंसर है जौनसार यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए, जो मौन मेला है उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मेला है, जो हर साल उत्तराखंड के पाली, पचो, जौनसार, रवाई जैसे कई स्थानों पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को एक साथ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। मेला जो है मछली पकड़ने का एक महान त्यौहार है। क्या है ये? मछली पकड़ने का एक जो है महान त्यौहार है, जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं और मछली पकड़ते हैं। क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते? कौन नहीं मिलते हैं? आपको यहाँ पर इसका सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो देखिए, आपको यहाँ पर इसका सही आंसर देना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से। तो देखिए, सही आंसर की ओर बढ़ें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें है बी वाला बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भील प्रजाति यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, भील जो है मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है। भील जनजाति भारत की जो है सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। और प्राचीन समय में यह लोग मिस्र से लेकर लंका तक फैले हुए थे। भील जनजाति के लोग जो है भील भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? भील भाषा बोलते हैं। ये आपको नोट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा। भील प्रजाति बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या कहता है? वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज हम जनजाति से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो फटाफट से आंसर आपको यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, इन चारों में से सही आंसर की बात करें तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, भोटिया, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, भोटिया जनजाति की उत्पत्ति मंगोल जाति से हुई है। उत्पत्ति की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ लेते हैं। मंगोल उत्पत्ति से हुई है, मंगोल जाति से ये उत्पत्ति हुई है। और भोटिया जनजाति खुद को जो है किरात वंशी खस राजपूत मानते हैं। और इनका जो भोटिया जनजाति का जो निवास स्थान है, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए, वो जो है चमोली का है। इनका निवास स्थान चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा जनपदों के उत्तरी हिस्सों में सड़कों पर मिलते हैं।
और भुट्टा जनजाति महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली ये क्या है, जनजाति है। महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, भुट्टा जनजाति है। तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है। और बात करें इनके जो है ग्रीष्म ऋतु में भुट्टा जनजाति के लोग जो है 2000 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले स्थान पर रहते हैं। और भुट्टा जनजाति के लोग ऊंचाई वाले इलाकों जहाँ जो है इनके चारागाह की सुविधा हो वहाँ ग्रीष्म में रहने वाले जो है ये जाति है तो वहाँ पर रहती हैं। तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेने हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर भी भुट्टा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो फटाफट से आंसर इसका भी देना है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो इसका आंसर आपको देना है, भूमियाल देवता की पूजा करती है। कौन सी जनजाति है, आपको यहाँ पर इसका सही आंसर देना है। तो इसका इन चारों में से सही आंसर आप क्या होगा, जो भूमियाल देवता की पूजा करती है। तो सही आंसर की ओर बढ़े हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, भुट्टा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है भूमियाल देवता की पूजा करती है, ऑप्शन नंबर डी भुट्टा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो फटाफट से इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? देखिए ये हैं ब्राह्मण व राजपूत, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, बड़वायक, बट्टा, रावत, वृंतियाँ, महंतू व डहैत आदि थारू जनजातियाँ कहाँ की हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनका क्या है पूछा गया। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियाँ, महंतो व डहैत आदि थारू जनजाति का है, क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए गोत्र घराने बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का यही जो सही आंसर है वो देना आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है भुट्टा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल सही है, भुट्टा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भुट्टा की बात करें, ये जो है जो इनमें जो है ऋतु प्रवास किया जाता है। किरात वंशी भुट्टा एक जो है अर्ध घुमंतु जनजाति है, क्या है, एक है अर्ध घुमंतु जनजाति है। और ये अपने को खस राजपूत कहते हैं। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोट और हिमाचल प्रदेश के किनारे में इन्हें भोट के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिले हैं, तिब्बत व नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र जो है इनमें इन्हें भुट्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, भुट्टा कहते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो किनारे हैं इन साइड पे हिमाचल प्रदेश में इनको क्या कहते हैं, भोट कहते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं, भुट्टा कहा जाता है। तो इनके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, ऊंचाई वाले स्थान पर रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। फटाफट से आंसर क्वेश्चन नंबर 9 इसका दीजिए। लोग जो थारू लोग हैं अधिकांशतः निवास करते हैं, कहाँ करते हैं निवास, आपको बताना है। देखिए ये जो है उधम सिंह नगर में करते हैं, ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ये लोग उधम सिंह नगर में अधिकांश मात्रा में ये निवास करते हैं, यूएस नगर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, तो फटाफट से आंसर लगाइए। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो किस त्योहार पर ये लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, तो सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। देखिए ये होली यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब होली आने पर आने वाली है, तो इनका त्यौहार यहाँ पर जो होगा, इस त्यौहार पे खिचड़ी नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, होली नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पर क्या कहता है, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में, तो कौन यहाँ पर अधिक संख्या में देहरादून में रहते हैं? कौन सी जनजाति यहाँ पर देहरादून में अधिक संख्या में रहती है? सही आंसर यहाँ पर देना है। तो कौन सी जनजाति यहाँ पर देहरादून में सर्वाधिक मात्रा में अधिक संख्या में यहाँ पर रहती है? तो फटाफट से आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर देखिए सी वाला, जौनसार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी जौनसार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो यहाँ पर जो है देहरादून जनपद में सर्वाधिक यहाँ पर अधिक संख्या में यहाँ पर ये लोग रहते हैं, जौनसारी लोग। बिल्कुल सही आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 12, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपको देना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थारू है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो संख्या वाली जनजाति है वो है यहाँ पर थारू,
बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थारू जनजाति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपसे पूछता है, आंसर लगाइए इसमें कि महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं। तो शिव जो शिव जी हैं, जो महादेव हैं, वो जो है निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं। फटाफट से आंसर यहाँ पर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है जौनसारी बिल्कुल सही है। तो इनके जो है देवता महासू देवता को अपना देवता मानते हैं। देखिए जो जौनसारी जनजाति है ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून और चक्राता, देहरादून के जो जिला है उसके चक्राता, कालसी, त्योणी तहसील के में जो है निवास करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है इनकी जो प्रमुख त्यौहार हैं, देखिए त्यौहार कभी पूछा जाता है। इनका जो जौनसारी जो जनजाति है, इनकी जो त्यौहार हैं, त्यौहार आप देख लीजिए एक बार। इनके जो त्यौहार हैं वो हैं इनके नुनाई त्यौहार, बिस्सू, माघ मेला, दीपावली, दशहरा, ये सब इनके जो हैं त्यौहार हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सामूहिक नृत्य ये जनजाति करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी देवता, जो जौनसारी जनजाति है इनके देवता हैं कौन, महासू देवता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। जो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। सही आंसर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो इसका होगा वो यहाँ पर तखत। क्या कहते हैं, जो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे तखत कहा जाता है। थोड़ा सा अगर आप जाने बोक्सा जनजाति के बारे में, जो बोक्सा जनजाति के लोग जो है स्वयं को ये लोग पवार राजपूत बताते हैं। इन्हें मराठों द्वारा भगाई गई लोगों का वंशज मानते हैं। और इनके निवास स्थल की बात करें, ये लोग ऐसा माना जाता है कि जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में बनबसा जो चंपावत में आए थे तथा यहीं ये लोग बसे थे। चंपावत में ये लोग आए और चंपावत में बस गए ये बोक्सा जनजाति के लोग। और ये लोग उत्तराखंड राज्य के तराई भाबर में स्थित इस क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे नैनीताल है, रामनगर, उधम सिंह नगर, काशीपुर, बाजपुर, इन क्षेत्रों पे लोग यहाँ पर निवास करते हैं। देहरादून के डोईवाला, विकास नगर, इन क्षेत्रों पे लोग रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है। तो इनका ये निवास स्थल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सही आंसर तखत यहाँ पर हो जाएगा। अब आता है भोटिया जनजाति के लोग। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर भोटिया जनजाति का लोकगीत है, सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो फटाफट से आंसर बताइए इसका। तो देखिए जो भोटिया जनजाति है इनके जो लोकगीत हैं वो तुवेरा भी है, बज्जू भी है, तिमाली भी है। यानी कि सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी जो है इनके जो है लोकगीत हैं। और इनके जो वाद्य यंत्र की बात करें, कभी वाद्य यंत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। भोटिया जनजाति का जो वाद्य यंत्र है वो हैं हुड़का, ये आपको नोट कर लेना है। हुड़का इनका जो है वाद्य यंत्र है, इनका हुड़का है। तो आपको ये नोट कर लेना है, इनका हुड़का जो है प्रमुख वाद्य यंत्र है। और भोटिया जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है, भोटिया जनजाति के लोग कृषि करते हैं और पशुपालन करते हैं, व्यापार, ऊनी, दस्तकारी आदि इनके जो व्यवसाय के यहाँ पर इनके संसाधन है। तो आप लोगों को इनका प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़का यहाँ पर नोट कर लेना है। और व्यवसाय इनका कृषि है, पशुपालन है। और जिनके लोकगीत हैं तुवेरा, बज्जू, तिमाली, ये सभी इनके जो है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपसे पूछता है, हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है। तो फटाफट से आंसर यहाँ पर देना है आपको। हनोल, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जौनसारी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछता है, यहाँ पर ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है। तो पांडवों को वंशज मानती है कौन सी जनजाति। तो सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। देखिए ये जो है जौनसारी जनजाति जो है स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जौनसारी से संबंधित आपको मैंने जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 18, निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है। कौन सी यहाँ पर जो जनजाति है जो उत्तराखंड की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ये खरवार यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा तो आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की बात करें बिल्कुल सही है। मीणा, मीणा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, मीणा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो मीणा है ये उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। बाकी भोटिया, बोक्सा, थारू ये उत्तराखंड की जनजाति हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यहाँ पर पूछता है, तो फटाफट से आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, क्या कह रहा है। राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये कहते हैं रचूड़ा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रचूड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं अपने जो निवास आवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया विवाह पूर्व संस्कार सांग जांगी व पिठा संस्कार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। तो फटाफट इसका आंसर देना है। तो राजी जनजाति से, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राजी जनजाति से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राजी जनजाति बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा अगर राजी जनजाति के बारे में जाने, जो इनका निवास स्थल है उत्तराखंड राज्य में, मुख्यतः पिथौरागढ़ में ये लोग रहते हैं। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, डीडीहाट, कनाली छीना, ये लोग यहाँ पर इनका रहते हैं। और कुछ तो नैनीताल में रहते हैं, चंपावत में रहते हैं। ये लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और देखिए अगर इनकी बात करें इनके पहनावे की, राजी जो जनजाति के जो पुरुष हैं धोती पहनते हैं, अंगरखा, पंगड़ी, चोटी रखते हैं। ये इनका जो है पहनावा है राजी जनजाति के लोगों का। और इनके जो भाषा की बात करें, राजी जो जनजाति के लोग जो हैं भाषा में तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। और मुख्यतः जो राजी जनजाति में लोग हैं ये मुंडा भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडा भाषा। आपको याद है ना, मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। और आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक पॉइंट ये है कि ये लोग जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। आपको राजी जनजाति के बारे में ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि ये लोग जो हैं हिंदू धर्म को मानते हैं।